अगर हम बात करें कि बिज़नेस जो है वो होता क्या है, तो बिज़नेस अगर एक सिंपल वर्ड में अगर हम कहना चाहें तो बिज़नेस जो होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो इन्वॉल्व करता है क्या चीज़, प्रोडक्शन होता है, परचेसेस होते हैं, सेल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स और सर्विसेज का। और इसका एक मेन मोटो जो होता है बिज़नेस का वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। जिस बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न करने का मोटो नहीं होगा वो बिज़नेस नहीं होता है। इसका एक और मोटो होता है बिज़नेस का कि वो ह्यूमन जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सके। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप किसी मार्केट में जाते हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए आपको एक बोतल पसंद आया अच्छा सा और आपने उसे ख़रीदा, तो एक बिज़नेस है, आपको एक प्रोडक्ट मिला और आपने उस सामने वाले पर्सन को पैसे पे किए और आपको बोतल आप यूज़ करेंगे, आप स्कूल लेके जाएंगे, आप घर पे लेके आएंगे, अपने फ्रिज में लगाएंगे, तो क्या होगा, ये आपको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन वहीं अगर हम साथ में जाने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ये एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ये क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, क्योंकि इसको जो एक मेन मोटिव होता है इसे अर्निंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। आपके भी घर पे आपके मम्मी पापा जॉब करते होंगे, कोई सर्विस करते होंगे, या फिर किसी का खुद का बिजनेस होगा, तो ये सब क्या है, ये सारा का सारा बिजनेस के अंदर फॉल करता है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो, प्रोडक्शन का मतलब तो हमें पता है, लेकिन प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्स, सर्विस इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अब जो बिजनेस होता है ये कौन कौन सी चीज़ें अपने, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, जो हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमें कई सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। आपको मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ह्यूमन चाहिए काम करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें। थर्ड, अगर हम बात करें तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब भाई आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, चलिए ठीक है, बट आप प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ करेंगे, क्या प्रोडक्ट बना के उसे घर पे रखेंगे? मान लीजिए आपने 1000 डेनिम जैकेट बनाई है, क्या आप उसे ठंडियों में 1000 डेनिम जैकेट पहनेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको उसे सेल करना पड़ेगा, आपको उसे एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज किस टर्म में? मनी के टर्म में करते हैं हम। जैसे अभी कोई है, कोई कार बना रहा है, तो कार क्या, कार के बदले वो बाइक ले लेता है, फिर कार के बदले वो कार ले लेता है? नहीं, आपको पैसे पे करना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कई सारी जगह पे ये स्कीम्स आती हैं, किसी भी मार्केट में, कोई भी ऑफर्स में, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें एक्सचेंज करना होता है गुड्स और सर्विसेज को फॉर दी मनी। देयर शुड बी सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर, एंड सेलर सेल्स द गुड्स एंड सर्विसेज टू द बायर एंड बायर पेज द मनी फॉर द सेम। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब ऐसा नहीं है भाई आपके घर पे चलो ठीक है एक फर्नीचर आया हुआ था, आपने वो फर्नीचर निकाला और आपने वो फर्नीचर उठा के बोला चलो ठीक है ये तो फर्नीचर पुराना हो गया, अब इसे चल के कहीं बेच देते। दिस इज़ नॉट अ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, जो आप रेगुलरली कर रहे हैं। रेगुलर मतलब जैसे कि भाई चलो ठीक है, मेरी एक मोमोज़ की दुकान है, मैंने एक मोमोज़ की दुकान लगा रखी है, उस मोमोज़ की दुकान पे मैं डेली जाता हूँ, शाम को 4 बजे जाता हूँ, 10 बजे तक मेहनत करता हूँ, ये मेरा बिजनेस कहलाएगा, ये मेरा बिजनेस के अंदर फॉलो होगा। बट ये नहीं है भाई चलो ठीक है, आज मैंने क्या किया, मैंने सर घर पे समोसा ज़्यादा बन गए, मैं गया, मैंने एक दिन गया, मैं दुकान के बाहर लगा दिया, चलो ठीक है भाई ये समोसे बिक जाएंगे आज के दिन, ये हमारा बिजनेस नहीं आएगा। फिफ्थ, अगर हम बात करें प्रॉफिट अर्निंग, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि यहाँ का मेन मोटिव होता है अर्निंग का। भाई कोई भी बंदा बिजनेस के अंदर ये तो नहीं आएगा ना, चलो ठीक है भाई हम ये चैरिटी कर देंगे, ये चैरिटी कर देंगे, ये चैरिटी कर देंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए होता है। प्रॉफिट अर्निंग कैसे? द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विथआउट प्रॉफिट। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि अगर एक बिजनेस को मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है तो उसे प्रॉफिट होना ही चाहिए। हाँ, इट मे बी पॉसिबल दैट स्टार्टिंग के डेज में उसे प्रॉफिट ना हो, लेकिन आगे चल के उसे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब भाई देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप उठे, आप सुबह सुबह जा रहे हैं जॉब करने, 1 महीने में आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाती है हर महीने अगर आप काम करते हैं, बट बिजनेस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। बिजनेस के अंदर कुछ भी सर्टेन नहीं है। बिजनेस के अंदर आपको कभी भी रिस्क हो सकता है, कभी भी आपको लॉस हो सकता है, कई सारी चीज़ों की वजह से लॉस हो सकता है। सोचिए, आप एक बहुत बड़ा सा फार्म लैंड ऑन करते हैं, यानी कि आप उसमें खेती बाड़ी करते हैं और आपका बिजनेस है, आप यहाँ से मार्केट में राइस उगाते हैं और आप उसे बाहर किसी और अदर कंट्री में भेजते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, मान लीजिए आप गलती से अगर बाढ़ आ जाए तो क्या आपको लगता है मतलब बारिश हर जगह पे होगी, केवल आपके खेत में नहीं होगी? ऐसा नहीं हो सकता। तो बिजनेस है, ये अनसर्टेन है। तो यहाँ पे इसके जो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक रोल प्ले करता है वो है ये अनसर्टेन रिटर्न देता है। अनसर्टेन
हो सकता है भाई इस बार अच्छी बारिश हो गई, आपका चावल का जो फसल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब कि पूरे इंडिया में टॉप 1 ब्रांड का राइस आपका है, सबसे ज़्यादा सेल होगा वो आपका। लेकिन वही अगर वो बिज़नेस बर्बाद हो गया होता बारिश की वजह से, तो आप क्या करते हैं, आप लॉस में चले जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिमेंट ऑफ रिस्क, एज बी प्रीवियसली डिस्कस्ड लाइक अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, इट डिपेंड ऑन रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एक बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो उसमें सबसे पहले तो रिस्क इन्वॉल्व होता है। अभी हम अगर इस टाइम की बात करें, अगर आप मेरे से इस वक्त यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, मतलब आपको ये तो पता होगा कि जोमेटो, स्विगी, ये सारे एप्लीकेशन है जिनसे आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। मान के देखिए अभी मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके पास बहुत सारे पैसे, करोड़ों रुपए हैं मान लीजिए, और मुझे उसे इन्वेस्ट करना है किसी जगह पे, मैं उसे इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जोमेटो वाला आता है, बोलता है भाई मेरे को पैसे दे दो, मैं बिज़नेस को एक्सपेंड करूँगा, और मैं उससे बोलता हूँ ठीक है, मैं जोमेटो में पैसे डाल देता हूँ। लेकिन उसके बाद होता क्या है, जोमेटो गिर जाता है, जोमेटो ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने का मतलब ये नहीं है भाई किसी ने उसे धक्का दे दिया, ऐसा नहीं है। जोमेटो क्या होता है, गिर जाता है, यानी कि उसका जो मार्केट प्राइस है वो गिर जाता है। जोमेटो से पहले बहुत सारे लोग कस्टमर्स ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन अभी कस्टमर ऑर्डर नहीं कर रहे, तो भाई मेरा पैसा ग्रो होगा नहीं होगा। तो ये क्या मांगता है, ये रिस्क है। मैं एक बंदा ऐसा हूँ, मान लो मैं अपनी स्टेशनरी शॉप ओपन करना चाहता हूँ, मैं गया, मैंने स्टेशनरी शॉप ओपन कर दी, अब कोई बच्चा आ ही नहीं रहा मेरे से कॉपी किताब खरीदने के लिए, तो क्या होगा, मैं उसे मान लो सस्ते में बेचना शुरू करूँगा, बट उसमें रिस्क तो होगा ना, मैं उसमें प्रॉफिट तो नहीं बना पाऊँगा। ये सब रिस्क के अंदर फॉल होता है। तो यही होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब अगर हम बात करें, आपके पास एक 3 मेजर चीज़ें आती हैं, आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दीज 3 आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। अगर हम बात करें बिजनेस की, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्या कहता है, इट रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ परचेसेस, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस। यानी कि अगर मैं आपको इसको सिंपल सी भाषा में डिफाइन करना चाहूँ तो क्या होता है बिजनेस। बिजनेस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम चीज़ों को खरीदते हैं, चीज़ों को बेचते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जैसा मैंने आपको एक चीज़ बताया कि आपने घर पे फर्नीचर निकाला, लेकिन उसे आपसे ओलेक्स पे बेच देते हैं, ये आपका बिजनेस नहीं होगा। अब सेकंड हम बात करें प्रोफेशन का मतलब। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। अब देखिए प्रोफेशन में आप एक चीज़ को कीवर्ड मार्क कर सकते हैं कि प्रोफेशन जो होता है हमारा, ये व्हाट अबाउट दैट, आई फॉरगॉट दैट, क्या था, स्पेशल नॉलेज। हाँ, प्रोफेशन में हमारे पास स्पेशल नॉलेज होनी जरूरी है। सोचिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो किसी और साइड से उसने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रखी, क्योंकि डॉक्टर एक प्रोफेशन के अंदर फॉलो आता है, इसलिए मैं आपको डॉक्टर का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर से पूछते हैं मेरी तबीयत ख़राब रखी है सर, आप देख के बताइए मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर आता है, अपना वो आला होता है वो लगाता है और चेक करता है आपको, और फिर वो बोलता है भाई आपके पेट में दिक्कत नहीं है, आपकी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम है, आपका दिल ख़राब है, आपका गुर्दा ख़राब है, आपका ब्रेन हैमरेज हो रखा है। तो आप उससे पूछेंगे नहीं क्या मतलब आपके पास नॉलेज है नहीं है। क्या कोई भी ऐसी डॉक्टर बन सकता है? ऐसे तो क्या हो गए, हालात क्या होंगे इंडिया के, नॉट इवन इंडिया, हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के हालात क्या होंगे, बस से बदतर हो जाएंगे। वही अगर हम प्रोफेशन की बात करें, एक आप स्पेशलिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं सर मेरे गले में दर्द हो रहा है, वो नेक का स्पेशलिस्ट है, ईयर का स्पेशलिस्ट है, आइज़ के स्पेशलिस्ट है, डेंटिस्ट दांतों के लिए स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको उस चीज़ों में हेल्प करेंगे, वो हमारा प्रोफेशनल होता है। अब प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन लोग आते हैं, हमारे डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, टीचर्स हो गए, ये भी प्रोफेशन के अंदर आते हैं। अब हम बात करें एम्प्लॉयमेंट का, इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। अब अगर हम एक बात करें तो जो बिज़नेस होता है उसका मतलब होता है खुद का अपना धंधा, जो प्रोफेशन होता है उसका मतलब होता है स्पेशल नॉलेज। अब जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो किसी दूसरी जगह पे जाता है, काम करता है, बदले में उसे रिम्यूनरेशन यानी कि उसे सैलरी मिलती है। अगर हम इन तीनों के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा बिजनेस होता है वो कैसा हो सकता है, कोई फिशिंग का बिजनेस कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है गुड का, कोई माइनिंग कर रहा है, कोई प्रोड्यूसिंग कर रहा है, कोई सेलिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, ये सब बिजनेस के अंदर फॉलो होंगे। प्रोफेशन की जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, मेडिकल हो गए, लीगल हो गए, अकाउंटेंट हो गए, सीए, लाइक अगर आप
अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो मे भी आप में से 10 लोग तो जरूर सोचते होंगे कि मैं सीए बनूंगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, कौन होते हैं? वर्कर होते हैं। लाइक आपके घर पे आप जाते हैं डेली घूमने के लिए, चलो ठीक है भाई, प्लम्बर आ जाए, प्लम्बर मेरे घर का ये ठीक कर जाए, इलेक्ट्रिशियन आ जाए ठीक कर जाए। ये लोग कौन है? ये लोग एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। सेल्समैन हो गए, आपके घर पे आते हैं, बेल बताते हैं, बोलते हैं सर ये खरीद लीजिए। ये क्या है? ये उसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। जो बिजनेस, मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने एक अपना बिजनेस ओपन कर रखा है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो मैं वो बिजनेसमैन होऊंगा। मैंने अपने ही बिजनेस में एक अकाउंटेंट हायर कर रखा है जो क्या करता है, मुझे लीगल की इंफॉर्मेशन देता है। वो क्या होगा? वो प्रोफेशन के अंदर काउंट होगा। वहीं अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट में कौन आएगा? भाई मैंने प्रोडक्ट बना लिया, आप क्या मैं घर घर भेजने जाऊँगा? हाँ, मैं भी इनिशियल डेज पे हम बेचने जाएंगे, बट उसके बाद क्या होगा, मैं सेल्समैन हायर करना पड़ेगा। तो वो क्या होंगे? वो हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट होंगे। अब मैं यहीं पे इन दोनों टॉपिक को आपको समझाने के बाद मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को, और देन हम नेक्स्ट क्लास में बेसिक डिफरेंस की बात करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, जिससे कि आपको क्या होगा, इन तीनों के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको रिटर्न इसका मटेरियल चाहिए तो मैं तो सबसे पहले आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो दिल्ली स्कूल की जो वेबसाइट है DOE, आप उसके ऊपर जाइए और क्लास 11 डाल के, बिजनेस स्टडी डाल के सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको उसी में से पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, और उसमें बहुत ही ज़्यादा की पॉइंटर्स टाइप में लिखे हुए हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप शॉर्ट नोट जरूर बना के रखिए अपने पास में, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको यही हेल्प करने वाले हैं। नहीं तो फिर आप बार बार बोलेंगे भाई इस कॉपी में ये वाला टॉपिक लिखा था, इस टॉपिक में ये वाला टॉपिक लिखा था, और इससे बहुत ज़्यादा हैसल हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।